मैं वर्षों से ऑस्ट्रेलियाई लोगों को चेतावनी दे रहा हूं कि यूके और बाकी पश्चिमी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वही ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक आधुनिक, समृद्ध, सफल पश्चिमी देश है और हमारे यहाँ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी संस्कृतियाँ पश्चिम या पश्चिमी सभ्यता के बिल्कुल विपरीत हैं। पश्चिम में आने का प्रलोभन इतना है कि वे इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते और बेहतर जीवन की तलाश में यहाँ आ सकते हैं। लेकिन एक बार जब वे यहाँ आ जाते हैं तो वे और अधिक विशेषाधिकार, खास विशेषाधिकार चाहेंगे। मुझे लगता है यही हमसे गलती हुई, क्योंकि पश्चिम ने कहा कि हम अपने लोगों से कहेंगे कि बाहर से आए लोग हमारे कानून और सांस्कृतिक मानदंडों का पालन करें, लेकिन हम तर्कसंगत रहकर उनके मानदंडों का सम्मान करेंगे। तो वे समय के साथ वे एकीकृत हो जाएंगे। वे तुरंत ही एकीकृत हो जाएंगे क्योंकि उन्हें अभी भी काम करना है। शुरू में एकीकरण के मानक बहुत ऊंचे थे, जैसे जब मैं 2003 में ऑस्ट्रेलिया आया था, है ना? मेरे पास जाने के लिए कोई सेंटर लिंक नहीं था और ये ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और फिर मुझे नौकरी के बाजार में उतरना था। मुझे काम करना था। अगर मुझे जिंदा रहना था तो मेहनत करनी थी। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो टिक नहीं पाए। कुछ लोग पाकिस्तान से बिगड़े हुए बच्चे थे। उन्हें सब कुछ आसानी से मिला, इसलिए वे टिक नहीं सके और लौट गए। कई लोग लौट गए। लेकिन पश्चिम, वो दुनिया अब पूरी तरह खत्म हो गई है। दुनिया सच में उल्टी हो गई है। ये प्रवासी जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी भी नहीं हैं, यहाँ आकर सेंटर लिंक पर रखे जाते हैं। उन्हें भुगतान मिलता है। यूरोप, खासकर यूके में हालात और भी बुरे हैं। मैंने कुछ भयानक कहानियां देखी हैं। अब मुझे ऑस्ट्रेलियाई जनता को ये चेतावनी देने के लिए कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, यूके के वीडियो का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ठीक है? मुझे उन्हें यह दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप इन लोगों को यूके की तरह अपने देश में लाते हैं तो वे यही मांग करेंगे। मुझे लगता है ये वीडियो लगभग 20 साल पुराना है, लेकिन मुद्दा अब भी जारी है। ये वीडियो मैंने, मेरा ख्याल है, शायद 100 से भी ज़्यादा बार चलाया है। और अब जब मुसलमान कहते हैं, देखिए अति दक्षिणपंथी हमारे पीछे पड़ गए हैं, मैं कहता हूँ इन लोगों ने तब शरिया की इन मांगों की निंदा नहीं की थी। तो मैं कहूँगा कि अब बोए हुए बीज का फल मिल रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब चक्र पूरा हो चुका है। यूके में जो लोग उस समय चुप रहे, उन्होंने दंगा नहीं किया। 7 जुलाई के बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। उन्हें बताया गया था ये बस कुछ बुरे लोग हैं। उन्होंने कहा शायद ये सिर्फ कुछ बुरे लोग हैं, शायद बाकी समुदाय ऐसे नहीं है। उन्होंने प्यू गैलप के कई सर्वे, जिनमें दुनिया भर के मुसलमान थे, को नज़रअंदाज किया। इसमें थोड़ा फर्क जरूर है। दक्षिण एशिया के मुसलमान, अफ्रीका के मुसलमान, वे बार बार यही कहते हैं, और ये कोई छोटी संख्या नहीं है। 80, 90, 95%, 99% अफगान कहते हैं कि अफगानिस्तान में शरिया होना चाहिए। 99%, जिसका मतलब है कि अगर आप कुछ उदारवादी लोगों को भी शामिल कर ले, तब भी वे शरिया के पक्ष में ही रहेंगे। मुझे यूके के वीडियो चलाने की ज़रूरत नहीं। ऑस्ट्रेलियाई लोगों को चेतावनी देनी है कि हमें इस समस्या पर कुछ करना होगा। ये समस्या बनी रहेगी। इसे देखिए। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में अपने ही शरिया कट्टरपंथी हैं। इसे सुनिए। ऑस्ट्रेलियाई जिहादी। भाई, इस्लाम में मेरे भाइयों और बहनों जीत आ रही है, और आप और मैं इंशाअल्लाह, क्योंकि हम अल्लाह से प्यार करते हैं और हम उसके नबी से प्यार करते हैं, हम जीत की उसी राह पर हैं। हम उस सभ्यतागत संघर्ष के रास्ते पर हैं जहां हम देखने वाले हैं। सभ्यतागत संघर्ष, पश्चिम बनाम इस्लाम। वे वास्तव में खुद को पश्चिम के बराबर मानते हैं। वे नहीं हैं। हम सच में नहीं हैं। इसीलिए वे पश्चिम को सैन्य रूप से नहीं हरा सकते, लेकिन वे अंदर घुस सकते हैं। वे घुसपैठ कर सकते हैं। वे पश्चिमी देशों में रोज ऐसे उपदेश देते हैं। मेरे पास कई वीडियो है जिन्हें मैं बाद में कुछ लोगों को दिखा सकता हूं। वे हमें गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा करते हैं, पर नेता कुछ नहीं करते। एक नेता है, माफ कीजिए, पहले वीडियो पूरा कर लूं ताकि आप समझें।
हावी होना, लेकिन हम सभ्यताओं के संघर्ष को देखने वाले हैं। जहां हम देखेंगे कि इस्लाम हावी होगा, जहां हम देखेंगे कि इस्लाम हर कोने में न्याय देकर आएगा। हर कोना जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, यानी शरिया। मुझे ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलियाई साथियों को इस आने वाली तबाही की चेतावनी देने की ज़रूरत नहीं। हमारे अपने देश में भी ऑस्ट्रेलियाई इस्लामिस्ट हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। मेरा कहना था कि हमारे नेताओं ने इसकी इजाज़त दी है। यूके और यूरोप में दशकों से इन्हें वैसी भड़काऊ बातें और भाषण देने की इजाज़त दी गई जैसी मैंने आपको दिखाई। ये कुछ सालों की बात नहीं है। माफ़ कीजिए, हमें धोखा मिला, हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। ये लोग आपको दशकों से बता रहे हैं कि वे क्या करने वाले हैं। हाँ, तो किसी ने कुछ नहीं किया। यूके में दाईं ओर के टोरीज और बाईं ओर के लेबर, दोनों तरफ के सभी राजनेताओं ने कुछ नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में भी यही स्थिति थी। दाईं ओर कोएलिशन और बाईं ओर लेबर थे, दोनों ने कुछ नहीं किया। अब बुरा व्यवहार करने वाले अल्पसंख्यकों की आलोचना न करने का विचार बहुत लोकप्रिय और मुख्य धारा हो गया है। नहीं, माफ़ कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमारी कंजर्वेटिव पार्टियां जैसे यूके में टोरीज और ऑस्ट्रेलिया में कोएलिशन, अगर वे सिर्फ अपनी आलोचना में निष्पक्ष होती, अगर उन्होंने मान लीजिए मुस्लिम समुदाय या प्रवासी समुदाय पर दबाव बढ़ाया होता कि देखो तुम यहाँ आए हो, तुमने यहाँ आने का फैसला किया, तुमने हमसे गुजारिश की थी कि तुम्हें एक मौका दिया जाए, हमने तुम्हें मौका दिया, अब तुम हदें पार कर रहे हो। अब मुझे पता है कि लेफ्ट उनका बचाव करता, लेफ्ट उनके साथ खड़ा होता, लेकिन कम से कम एक स्वस्थ बहस तो होती। पश्चिम में जैसे यूके या ऑस्ट्रेलिया समेत लगभग पूरी पश्चिमी दुनिया में मेरा मानना है कि ऐसा ही हुआ। मुझे फ्रांस और जर्मनी के बारे में नहीं पता, लेकिन वहाँ भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। मैं मान रहा हूँ शायद वही चीज़ वहाँ भी हुई होगी कि कुछ मत बोलो, इसे मत छुओ क्योंकि ये बुरा होगा। अगर वामपंथी मुख्यधारा की रूढ़िवादी पार्टियों पर नस्लवाद और कट्टर पूर्वाग्रह का आरोप लगाते तब भी यह काम कर जाता, क्योंकि देश का आधा हिस्सा दाएं आधा बाएं था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये बदल रहा है क्योंकि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन लोगों के बुरे व्यवहार को अनदेखा नहीं कर सकते। इसीलिए यूके में रिफॉर्म और रिस्टोर है और ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास पॉलिन हैंसन है। तो ये जो कर रहे हैं, ये सारे ऑस्ट्रेलियाई सेलिब्रिटी उसी चीज़ से जूझ रहे हैं जिससे ट्रंप से नफरत करने वाले लोग जूझते हैं। पॉलिन डिरेंजमेंट सिंड्रोम। सेलिब्रिटी शेफ, रेडियो होस्ट और फिल्म स्टार्स कह रहे हैं कि अगर पॉलिन हैंसन जीतती हैं तो वे ऑस्ट्रेलिया छोड़ देंगे। हाँ, ठीक है, निकलते वक्त पीछे से दरवाज़ा लगे तो लगे। बात बस यही नहीं, सिर्फ नेता नहीं है, ठीक है, ये लोग जो दिखावा करते हैं कि वे बहुत दयालु हैं, हमेशा हिंसा पर उतर आते हैं, चिल्लाते हैं और शोर मचाते हैं और बुनियादी तौर पर बेकाबू हो जाते हैं। इस महिला को सुनिए, ये मुस्लिम महिला भड़क जाती है, देखिए इसे, ये आपको गुस्सा दिला देगा। क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियाई करदाता, उसी यूनिवर्सिटी का एक ऑस्ट्रेलियाई छात्र अपने कैंपस में पॉलिन हैंसन की शर्ट पहनकर आया। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, ये आपको परेशान करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आप गुस्सा और परेशान हों। मैं जानबूझकर भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा, ये असली है, एआई से नहीं बना। इन लोगों का असली व्यवहार है, देखिए। आप मुझे बाहर नहीं कर सकते। मुझे यहाँ रहने का उतना ही हक है जितना किसी और को। फैशन बनो। मैं बात कर रही हूँ, तुम पहले ही काफी नस्लवादी हो। मेरी इस विश्वविद्यालय में एक अपॉइंटमेंट है। कहाँ? स्टूडेंट सर्विसेज में। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर नहीं चलती हूँ। मैं पूर्व छात्र हूँ। तुम्हें यहाँ होने का कोई हक नहीं है। इस कैंपस में नहीं, नहीं, तुम नहीं हो, तुम इस कैंपस में नहीं हो, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। यहाँ से चले जाओ। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे चेहरे पर मारना चाहते हो? तुम पॉलिन हैंसन की शर्ट क्यों पहन रहे हो? तुम हैंडल की शर्ट क्यों पहन रहे हो? मैं उनका समर्थन करता हूँ। तुम पॉलिन हैंसन का समर्थन क्यों करते हो? क्योंकि मैं करता हूँ। वो इस तरह क्यों बर्ताव कर रही है? तुम्हें यहाँ होने का कोई हक नहीं है। वो बस अपने अधिकार पाना चाहता है। मुसलमानों ने बहुत सह लिया है। कैंपस छोड़ दो, लेकिन यहाँ तुम्हारा स्वागत है। मैं यहाँ रहना ज्यादा पसंद है, मुझे मत छुओ। उसने सच में उसे मारा, जो यहाँ का नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ऑर्डर करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। पता है क्या, सिर्फ इन लोगों को चिढ़ाने के लिए। दोस्तों, हमें बहादुर बनना होगा। ठीक है, हमें बहादुर बनना होगा। पॉलिन हैंसन मर्चेंडाइज। ठीक है, चलो दोस्तों, करते हैं ये। मुझे इसमें से कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी मेरे दिमाग में आया। पॉलिन हैंसन फॉर पीएम, क्लासिक टी शर्ट, रेड रेड बबल। ठीक है दोस्तों, नहीं रुको, क्या यहाँ कुछ है? रुको रुको, ऑस्ट्रेलिया को फिर से महान बनाओ। ठीक है, देखो, मैं अभी भी एक एक्टिविस्ट हूँ जिसे न्यूट्रल रहना चाहिए।
लेकिन इस समय मेरी राय में पॉलिन हैंसन ही एकमात्र महिला हैं, एकमात्र राजनीतिक नेता हैं जो ऑस्ट्रेलिया को बचा सकती हैं, जो हालात को पलट सकती है। तो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है। दोस्तों रुको, क्या आप लोग देख रहे हैं? मैं एक और टैब देख रहा था, बस यही। मुझे लगता है दोस्तों, हमें पॉलिन हैंसन का समर्थन सिर्फ गुमनाम दान देकर नहीं, बल्कि उसका मर्चेंडाइज खरीद कर भी करना चाहिए। अगर इससे इन लोगों से ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है तो यही जीत है। मेरे पास भी उतना ही अधिकार है जितना किसी और के पास। मुझे यहाँ होना जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने सही समझा। मैं बाहर नहीं जा सकता, थक गया हूँ। इसे देखो, हमेशा एक सुनहरे बालों वाली उदारवादी गोरी औरत होती है। उसकी बात सुनो। तो मेरा पीछा क्यों करते हो? हाँ अच्छा। मुझे लगता है ये सब औरतों को परेशान करने के लिए होता है। औरतों को परेशान करना। औरतों को परेशान करना, मुसलमानों को परेशान करना। मैं सोचता हूँ कि अगर कोई भूरे रंग का आदमी होता तो वो क्या करती। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सड़कों पर और ज्यादा एक्टिविज्म करना चाहिए। मुझे नहीं लगता, मैं बस थोड़ा आलसी हूँ, और सच कहूँ तो थोड़ा डर भी लगता है। नहीं, मैं कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ घूमना चाहता हूँ। पॉलिन हैंसन प्रधानमंत्री बने। नीचे कमेंट्स में बताओ अगर तुम ये देखना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जाऊंगा। उम्मीद है कि मैं चुनाव लड़ूं। हाँ, क्योंकि वे मर्द हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाहर रहने वाले लोगों, ये लोग पॉलिन हैंसन की हालिया सफलता पर बिल्कुल पागल हो रहे हैं। कल एक नया सर्वे आया और अब वह पसंदीदा प्रधानमंत्री है। वह जीत गई। वो 33% पर है। एंथनी एल्बनीजी, ऑस्ट्रेलिया के सबसे खराब प्रधानमंत्री। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें ऐसे आंकड़े कैसे मिल रहे हैं। देखिए, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये देखिए, मैं जानना चाहता हूं ये 29% लोग कौन हैं। अब बात करते हैं पॉलिन हैंसन और एंगस टेलर की। एंगस टेलर गठबंधन के नेता है, जो हमारी पारंपरिक मुख्यधारा की कंजर्वेटिव पार्टी है। तो बस उन्हें टोरीज के नेता के रूप में सोचिए। उन्होंने अभी घोषणा की कि हम प्रेफरेंस डील कर सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अहम है। इसका मतलब है कि 33-16 50-50% से ऊपर जा सकता है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। बस अगला आम चुनाव 2 साल दूर है। खैर, माफ कीजिए, मैं अक्सर ऐसी अलग अलग बातों में भटक जाता हूँ। मैंने अभी मुख्य वीडियो खत्म भी नहीं किया है। चलिए जल्दी से इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो ये महिला। हाँ ठीक है, मुझे लगता है ये सब महिलाओं को परेशान करना। मुझे नहीं पता कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। मैंने थोड़ा पढ़ा था, मेरा एक मुद्दा था, उसने कहा बाहर में जाओ। मुझे यहाँ रहने और यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट का हक है। मैं हमला नहीं करता, पर तुम करते हो। मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ है। चुप रहो मोटे, चुप रहो। हाँ देखो, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। देखो, वो आदमी अभी भी बहुत शांत है। मुझे पता है कि वो वीडियो बना रहा है। मैं तो आपा खो बैठता। मैं सच में आपा खो देता। मेरी जुबान बहुत चलती है। मैं आपा खो देता और कुछ बुरा बोल देता, और फिर मेरे लिए इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, पर ये लोगों के रिएक्शन के लिए अच्छा कंटेंट बन जाएगा। लगता है इसे झेलना पड़ेगा। तब तक मैं 2-4 बहुत गंदी बातें बोल चुका होता। मैं उसे 2-4 उल्टे सीधे नामों से बुला चुका होता। मैंने मोहम्मद का सच में अपमान किया होता और उनके बारे में घिनौनी बातें कही होती। और मैंने, हाँ, इससे उन लोगों को मुझ पर हमला करने के लिए उकसाया होता। और मुझे नहीं पता। तो हाँ, मुझे लगता है शायद अच्छा है कि मैं घर पर ही रहूं और आप लोगों से कहता रहूं कि इन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओ। इसे देखो, यह अब ऑस्ट्रेलिया है। यही वजह है कि वे ऐसा व्यवहार करते हैं। इसे सुनो। तो कभी भी अपनी खाने की चीजें किसी भी मवेशी को मत दो। अफा का मतलब है आप, गैर मुस्लिम, काफिर। मैं कभी भी अपना खाना किसी काफिर को नहीं देता। सही कहा। कुछ समय पहले मेरे पास कुछ पिछड़े डकर्स काम करने आए थे। वे फिर से आने वाले हैं। अब कुछ नए लोग आ रहे हैं। सिर्फ गोरे ही नहीं, सिख, हिंदू, हर कोई मेरे लिए जल्दी ही काम करने वाले हैं। हम उन्हें करीब 20 पाउंड रोज के हिसाब से लाने वाले हैं। हाँ, वे मेरे लिए काम करने आए और वे बगीचे में थे। मुझे नहीं पता कि मैं अपने खाने पर हूं या नहीं। मैं अपनी रसोई में बैठा था। मैं अपना चना मसाला और चावल खा रहा था, और मैं उन्हें अपना खाना बिल्कुल नहीं देने वाला। रसूलुल्लाह ने कहा, अपने घर में सिर्फ मुसलमानों को ही आने दो। अपने घर में किसी को भी मत आने दो सिवाय मुसलमान के, और अपने खाने में से किसी को भी मत खाने दो सिवाय मुसलमान के। देखा आपने, वे तो ये भी नहीं सोचते कि आपको घर बुलाएं। फिर भी हमें कहा जाता है कि इन्हें पसंद करें। मैं वो सलाह नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है हम किससे निपट रहे हैं। हमसे, मेरा मतलब आपसे है। वो मेरे लिए बागवानी करने आया। उसने कहा अगर वो आपके लिए काम करे तो उसके साथ गुलाम जैसा बर्ताव करे। वाह,
उसने कहा उसके साथ गुलाम जैसा बर्ताव करो। ये छुपा भी नहीं रहे दोस्तों। अगर कोई गोरा ऑस्ट्रेलियाई कारीगर मुस्लिम के घर जाए, अब मुझे पता है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर मुस्लिम ऐसे सोचते हैं। मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि बहुत सारे अच्छे मुस्लिम होंगे जो ऐसा नहीं सोचते। लेकिन ऐसा सिर्फ तब तक है जब तक उन्हें यह पता नहीं चलता कि मोहम्मद द्वारा कोई धार्मिक आदेश है। मोहम्मद का एक शब्दशः कथन है कि उसके साथ गुलाम जैसा बर्ताव करो या उन्हें नीचा समझो। क्योंकि यही वजह है कि बहुत से अलग अलग मुसलमान बहुत सी बातों को नज़रअंदाज करना चुन सकते हैं और वे इन बातों के बारे में जानते भी नहीं होंगे, पर जब वे जान जाते हैं तो ये उनकी आस्था की परीक्षा बनता है। इसी वजह से आप किसी मुसलमान को आयशा की उम्र को लेकर पूरे दिन शर्मिंदा कर सकते हैं। वे बस बहाने बनाते हैं क्योंकि वे कुछ कह नहीं सकते। अगर मोहम्मद ने किया है तो वह अच्छा ही होगा, अगर मोहम्मद ने कहा है तो वह सही ही होगा। हाँ तो हाँ रुको, क्या तुम्हारे पास है वो काम करो, रुको वो वहां छोटा है, बस यही है, जारी रखो, उसे ऐसे देखो, बस यही है। और मुसलमान श्रेष्ठ है और काफिर हमेशा हीन है। उस चेहरे को देखो, मेरा मतलब है उस चेहरे के साथ सोचो जरा। वो सोचता है कि वो श्रेष्ठ है, लेकिन तुम किसी से श्रेष्ठ नहीं हो। तुम्हारी किस्मत है कि यूके में जो एक सभ्य पश्चिमी कंट्री है जिंदा हो और सांस ले रहे हो। मुझे वजह नहीं पता, वो सभ्यता खत्म होने वाली है क्योंकि पश्चिम अपने ही नुकसान की हद तक ज्यादा सभ्य हो गया है। मैं इन्हें नाराज नहीं करना चाहता क्योंकि इन्होंने हाल ही में दुनिया पर राज किया है, तो मेरा मानना है कि हमें उस दैत्य को जगाना होगा। सफेद लोगों को जागना चाहिए। इन लोगों को देखो, उस चेहरे को देखो, उसे लगता है कि वह श्रेष्ठ है। नस्ल के लिहाज से श्रेष्ठ। कप ऊंचा था, वो हमेशा उसे नीचे देखता था। हाँ, तुम उन्हें अपने से नीचा समझते हो। कि मुसलमान के पैर की उंगली भी, चाहे वो मुसलमान कितना भी बुरा क्यों ना हो, सारे काफिरों से मिलकर भी बेहतर है। वह सही कह रहा है। जानते हो, ये असल में कुरान से आता है। ये सोचने का तरीका कुरान से आता है। कुरान की सूरत 14 आयत 18 में कहा गया है, ये मिसाल उन लोगों की है जो अपने रब का इनकार करते हैं, यानी आप सब गैर मुसलमान। उनके कर्म ऐसे हैं जैसे राख जिस पर तेज आंधी वाले दिन हवा चलती है। उन्हें अपने कर्मों का कोई इनाम नहीं मिलेगा। वास्तव में यही सबसे बड़ी गुमराही है। तो चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े मानवतावादी क्यों ना हो, आपने बहुत कुछ किया हो, आप नेल्सन मंडेला हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने जो पाया वो अच्छा था या नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। अगर आप मार्टिन लूथर किंग हैं या आप कोई भी हो, बस कल्पना कीजिए, आप अच्छे इंसान हैं, इंसानियत के लिए बहुत किया, लेकिन आप काफिर हैं और आपके अच्छे कामों का हिसाब किताब के दिन इनाम नहीं मिलेगा। आपके अच्छे काम तेज हवा में राख की तरह उड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं और बलात्कारी, हत्यारे, चोर या कुछ भी हों तो भी जन्नत में जाएंगे। यही सोच और मानसिकता है। यही से ये मानसिकता आती है। इसी वजह से ये लोग ऐसे हैं। हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते दोस्तों। आप इन लोगों के साथ नहीं रह सकते। आप इस संस्कृति के प्रति आप कितने भी उदार हो, अंत अच्छा नहीं होगा। मेरे प्यारे ऑस्ट्रेलियाई लोगों, जागो, जागो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ब्रिट्स, हमारे कजिन्स, सांस्कृतिक पूर्वज, वे जाग चुके हैं। उन्हें देखो, वे अब लगभग हर दिन सड़कों पर उतर रहे हैं। और सोचो, पुलिस उन्हें पीट रही है। उनकी पुलिस और संस्थान उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं जिनकी आवाज़ मैंने आपको सुनाई थी। वो लोग जो उन्हें नीचा समझते हैं, जो उनसे नफरत करते हैं, जो सोचते हैं कि वे उनके देश में रहते हैं। वे उनके देशों में अपने घर बनाने को तो तैयार है, लेकिन उन्हें अपने घर के अंदर नहीं आने देना चाहते। दोस्तों, यही सब ऑस्ट्रेलिया में भी होने वाला है। जितनी ज़्यादा देर करेंगे, जितना ज़्यादा इंतज़ार करेंगे, उतना ही ज़्यादा उग्र हमें होना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियाई लोगों को फिर से नियंत्रण पाने के लिए उतने ही ज़्यादा विरोध प्रदर्शन करने पड़ेंगे। तो इसे उस स्तर तक क्यों जाने दें? इसे यूके जैसा बुरा क्यों होने दें? इसी वजह से पॉलिन हैंसन को मेरा पूरा समर्थन है। हाँ, तो वोट करें पॉलिन हैंसन को। और हाँ, ऑजी ऑजी ऑजी। ओए ओए ओए,